अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी ईद का 3rd डे और अपने घर में जो दावत होती है हमारी ईद की, उसका वीडियो शेयर कर रही हूँ। ईद का 1st डे और 2nd डे तो मैं अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। वैसे तो हमारे घर में ईद के 2nd डे दावत होती है, जिसमें मेरी नंदें, देवर सब इकट्ठा होते हैं और बहुत मज़ा आता है, एन्जॉय करते हैं। लेकिन इस बार मेरी जो नंद है बड़ी वाली, उनकी सास की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से हमने 2nd डे को जो दावत हमारे घर में होती है, ग्रैंड दावत, उसको हमने कैंसल कर दिया था। ईद का 1st डे और 2nd डे तो मैं अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि वो हमने कैसे गुज़ारा था, कहाँ गए थे, क्या हुआ था। बहुत अच्छा रहा था सब कुछ वो भी। दावत तो कैंसल हो गई थी, लेकिन बच्चे बड़े उदास थे, बोर हो रहे थे क्योंकि ईदी वाला जो सिलसिला होता है, ईदियाँ मिलती हैं, वो नहीं हुआ था। वो उसी दिन होता है जब हमारे घर में दावत होती है। दावत हमने बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाई थी, 2-3 दिन आगे बढ़ा दी थी। तो ईद के तीसरे दिन जो मेरी बड़ी वाली नंद है, वो आ गई थी। फिर सब इकट्ठा हो गए थे घर में, दावत तो नहीं थी, खैर सब ऐसे ही इकट्ठा हो गए थे। और नंद की जिस बेटी की शादी हुई है, उसे भी बुला लिया था, तो हमने यही सोचा था वो भी रात को रुक जाएगी। तो बच्चे बहुत खुश थे कि उनकी जो आपी हैं वो भी आई हुई हैं। तो हमने खाने में पिज़्ज़ा मंगवा लिए थे, बहुत सारे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिए थे और ये मेरी नंद मिठाई लेके आई थी। तो पहले तो सबने पिज़्ज़ा खूब खाया पिया, बच्चे खुश हुए क्योंकि बच्चों का तो बस ये हमेशा ही फेवरेट रहता है। किसने दिया यारी भाभी ने? क्या क्या है भाई इसमें? ओफो, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। मटका भी है, कलर्स भी है और पेंट भी है। बच्चे 2 वजह से बहुत ज़्यादा खुश थे। एक तो पिज़्ज़ा पार्टी हो गई थी, दूसरी उनकी आ गई थी आपी, उन्होंने दिया था सरप्राइज़ क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि वो आ रही है और वो रुक रही है। क्योंकि आपी की हो गई है अब शादी, वो हो गई हैं दूर, तो अब वो आती हैं कभी-कभी। तो अब वो आई थी यहाँ रुकने के लिए, तो सब बहुत खुश थे। और ये अब्दुल्ला को देखें, ये क्या बने हुए हैं, बेटी तो कोई है नहीं, तो इनका जो वो गिफ्ट पैक था छोटा-सा जो इनकी आपी ने दिया था, ये उसी के अंदर थे। तो मैंने इनकी ये जो छोटी-छोटी सी बच्चियों की जो क्लिप के साथ, क्या कहते हैं इसको, चुटियाँ टाइप की बनी हुई होती हैं, वो मैंने इनके लगा दी थी कि चलो बेटी नहीं है तो इन्हीं के लगा के अपना अरमान पूरा कर लूँ, देख लूँ। तो माशाल्लाह हमारा ईद का तीसरा और चौथा दिन भी बहुत अच्छा गुजरा था क्योंकि मेरी नंद, उनकी बेटी आई हुई थी, तो बहुत मज़ा आया। बच्चों ने, हम सब ने बहुत इंजॉय किया, पार्टी शार्टी भी कर ली, पिज़्ज़ा पार्टी भी हो गई। और दूसरे दिन फिर हमने बनाया था मटर पुलाव और वाइट कोरमा बनाया था। तो अच्छा दिन गुज़रा माशाल्लाह से। तीनों दिन ईद के बहुत ही झक्कास टाइप के गुज़रे। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये है दावत वाले दिन की, जो हमारी ईद की दावत दूसरे दिन नहीं हुई थी, हमने बाद में की है। ये उसकी तैयारी चल रही है। मुझे बनाना था शीर खुरमा, तो मैं दूध वगैरह बॉईल कर रही थी। सारा मेवा मेरी सास ने कटिंग कर दिया था। शीर खुरमा मैंने काफ़ी लोगों के हाथ का खाया है, लेकिन मुझे सिर्फ अपने ही हाथ का पसंद है और मेरे ससुराल में भी सबको मेरे ही हाथ का पसंद है। मेरा बड़ा बेटा जो है माशाल्लाह से, उसे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो तो ये कहता है कि बस लाज़मी आपने शीर खुरमा ही बनाना है। अगर मैं बोलूँ मैं खीर बना लेती हूँ ईद पे या कस्टर्ड बना लूँ, तो वो मना कर देता है। वो यही कहता है नहीं, शीर खुरमा ही होना चाहिए। और मुझे भी ऐसे ही लगता है कि शीर खुरमा ना होना, तो ऐसा लगता है वाक़ई ईद में ना कुछ कमी सी है और कोई चीज़ मिस कर रहे हैं हम। वैसे तो मैंने शीर खुरमा कई बार बनाया है, लेकिन इतनी बड़ी दावत के लिए मैंने कभी इतना ज़्यादा नहीं बनाया। लेकिन मुझे पता था कि मैं बना लूँगी और अच्छा ही बनाऊँगी। और शीर खुरमा बहुत अच्छा बना था, बहुत मज़े का बना था। ये नहीं कि मैंने बनाया है तो मैं तारीफ़ कर रही हूँ। खाने वालों ने माशाल्लाह से बहुत तारीफ़ की। और जब ये बन गया था तो मेरे बेटे से तो सब्र ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा बहुत ज़्यादा ही गरम है। वैसे तो ये गरम ही खाया जाता है। मैंने तो इसको आज तक कभी फ्रिज में रख के ठंडा-वंडा करके नहीं खाया। मेवा इसमें मैंने पूरा नहीं डाला था, हाफ़ डाला था और हाफ़ जो है वो मैंने रोक लिया था। मैंने कहा कि वो जब हम सर्व करेंगे सबके सामने, तब हम डिशेज़ में डाल देंगे ऊपर से। घर के काम तकरीबन सारे ही हो चुके थे, शीर खुरमा भी तैयार हो चुका था और घर भी पूरा सेट कर दिया था, फैलावे-वैलावे सारे समेट दिए थे। ये ड्राइंग रूम है, बेडरूम्स वग़ैरह
सारी बेडशीट्स वगैरह चेंज कर दी थी। माशाल्लाह से काफ़ी लोग आने थे और इसी हिसाब से सारी सेटिंग की जा रही थी कि जिसका जहाँ दिल चाहे वो आराम से बैठ जाए, लेट जाए। और माशाल्लाह से घर हमारा काफ़ी बड़ा है, खुला है, तो जितने भी मेहमान आ जाएँ कभी परेशानी नहीं होती बैठने की, उठने की, या हब्स नहीं होता, या ऐसा नहीं होता कि बेज़ारियत हो रही हो, आने वाले भी परेशान हो रहे हों। अल्हम्दुलिल्लाह ना हम परेशान हो रहे होते हैं, ना आने वाले परेशान हो रहे होते हैं, ना ऐसा होता है कि किसी को जगह नहीं मिल रही। अगर किसी को ड्राइंग रूम में नहीं बैठना तो वो किसी न किसी कमरे में एडजस्ट हो जाते हैं या हॉल में बैठ जाते हैं। हम लोग भी तैयार हो गए थे और मेहमान आना भी शुरू हो गए थे। मेरी जो नंद की बेटी है, वो अपनी ससुराल वालों के साथ आ गई थी। नंद भी मेरी आ चुकी थीं और ये भाईजान हमारे भी आ चुके थे। और ये मेरे देवर की बेटियां हैं और उन्होंने बनाया था ड्रेस बहुत प्यारा लाइट से कलर का। एक का था लाइट पर्पल सा और दूसरी का था अंगूरी सा, जो ग्रेप्स कलर होता है वो। फर्शी शलवार बनाई थी जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है, और साथ में ये जो पेंट वाले दुपट्टे हैं ये खुद उन्होंने पेंटिंग की थी। बहुत एक्सपेंसिव, ये ऑनलाइन भी मिल रहे हैं और बाजारों में भी। तो इन्होंने काफी सर्च भी किया था और फिर इन्होंने खुद ही ये सारे जो अपने दुपट्टे हैं दोनों ने अपने पेंटिंग खुद की थी। तो बहुत अच्छे लग रहे थे दुपट्टे माशाल्लाह से, पूरा ड्रेस ही बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब हम खाना लगाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि बिरयानी भी आ चुकी थी, गरम-गरम है, टिक्के भी तैयार होने वाले हैं। ये पतीले में जो है टिक्के बन रहे हैं। जब हम घर में टिक्के बनाते हैं तो इसी तरह पतीले में बनाते हैं, कोई टूटते-शूटते बिल्कुल नहीं है। मेरी नंद बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं। मैंने भी उन्हीं से बनाने सीखे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा मतलब दावत के हिसाब से मुझे आइडिया नहीं है, तो वो वही तैयार कर रही थीं। जब हमारे यहाँ बीबीक्यू पार्टी होती है तब हम लोग घर में कुछ नहीं बना रहे होते, तब हमारे पकवान जो शॉप है वहीं से आते हैं वर्कर्स और शेफ़, और वही बनाते हैं, सारा रहमान भाई सँभालते हैं। लेकिन जब घर में हमें बनाना हो तो फिर इसी तरह बनाते हैं पतीले में। और एक चीज़ बताना शायद मैं भूल गई थी, हलीम भी था, चिकन हलीम जो आप देख रहे हैं, ये भी घर का बना हुआ है। ये भी सबको बहुत अच्छा लगा था। खाना भी हमने टाइम से ही लगा दिया था कि गेस्ट जाने से पहले-पहले गरम-गरम खाना सब एन्जॉय कर लें, और ऐसा ना हो कि फिर बाद में खाना ठंडा हो जाए देर से लगाने पे। तो हमने टाइम से खाना लगाया, सबने खाना एन्जॉय भी किया, क्योंकि अब गैस भी ठीक टाइम पे ही 9:30 पौने 10 तक हमारी यहाँ पे गैस रात को चली जाती है, और हमारा माइक्रोवेव भी ख़राब हुआ हुआ है तो उसमें गरम भी नहीं हो सकता। तो इसलिए सारी चीज़ जो हैं वो देखभाल के सारे काम करने पड़ रहे थे। हर साल की तरह इस साल भी हमारी दावत बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा आया, सबसे मिलना-जुलना हुआ, हँसी-मज़ाक हुआ, बहुत अच्छा टाइम हम सब ने एक साथ गुज़ारा, और खाना भी बहुत ज़बरदस्त रहा, हर चीज़ बहुत मज़े की थी। ये तारीफ़ इसलिए नहीं है कि वो हमने बनाई थी या मेरी नंद ने बनाई थी, ये तारीफ़ मेहमान कर रहे थे, और जब खुद भी खाते हैं तो बंदे को अंदाज़ा हो जाता है कि कौन-सी चीज़ अच्छी है, कौन-सी नहीं है। तो हमें भी अंदाज़ा ये हर चीज़ का हो गया था बाद में खाना खाने के बाद कि हर चीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। और ये मेरी सासू माँ के हाथ हैं, उनके हाथ पे मेहंदी बहुत अच्छी लग रही थी, नवासी ने लगाई थी, और ये ड्रेस मैंने ही उन्हें ईद के लिए गिफ्ट किया था, और ये भी कहा था कि दावत में वो यही पहने तो बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने वीडियो बना ली थी उनकी। और ये मेरी नंद की बेटी है, वो लोग जा रहे थे, उनको जल्दी जाना था, तो वो सबको ईदी दे रही थी। वैसे तो हमने इस वक़्त अभी ईदी देने का सिलसिला हमारा शुरू नहीं हुआ था, वो होना था थोड़ी देर बाद खाने-वाने के बाद। हमने तो ये सोचा था थोड़ी देर से करेंगे, लेकिन उसे जाना था। तो उसने सबको ईदी दी, हमने उसको उसके मियाँ को ईदी दी। और जो बच्चे हैं उनसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था कि भई दावत भी हो गई, खाना भी खा लिया, अब सब लोग इधर-उधर बैठे बातें कर रहे हैं, तो भई द ईदी का सिलसिला देने का भी शुरू करें, क्योंकि वैसे तो ईद के दूसरे दिन ही उनको ईदी मिल जाती है। इस दफ़ा दावत लेट हुई तो उनकी ईदी भी लेट हो गई।
तो यहाँ सब बैठे हुए थे और सब अपनी ईद की तैयारी जो है देने की, लेने की वो कर रहे थे। तो यहाँ मेरी जो सास है माशाल्लाह से वो अपने तमाम नवासों को और पोतों को ईदी दे रही हैं, दुआएँ दे रही हैं, उन्हें प्यार कर रही हैं। ईदी देने वाले भी माशाल्लाह काफ़ी लोग थे मेरी बच्चों की फूफियाँ, दादी, फिर मैं भी दे रही थी ईदी उनके बच्चों को, वो हमारे बच्चों को और जो लोग नहीं थे जैसे मेरी नंद एक बाहर हैं, एक देवर बाहर हैं, उन्होंने भी बच्चों के लिए वहाँ से ईदी भेजी थी। सारे बच्चों को ईदी देने के बाद, लेने के बाद फिर मैं अपने मियाँ के पास आई। मैंने कहा भई मुझे भी तो ईदी दें आप। तो कभी वो मुझे 500 के नोट दें, कभी 1000 का 1 नोट दें, कभी 2 दें, कभी 3 दें। मैंने कहा क्या ये चिल्लर दे रहे हैं आप? एक ही दफ़ा एक बंधा हुआ नोट 5000 का दें और जान छुड़ाएँ, आप भी हैप्पी। नहीं आप तो हैप्पी नहीं लेकिन मैं तो हैप्पी। ईदी का सिलसिला ख़त्म हुआ, बच्चे तो बड़े ही खुश भई, सब अपने नोट अपने पास रखे हुए, बड़े अमीर-कबीर हो गए बच्चे। तो अब हम लोगों का दिल चाह रहा था चाय पीने का, तो क्या करें भई गैस तो है नहीं, चाय भी पीना है, बहुत दिल चाह रहा है चाय का, सबका मेहमानों का भी। फिर हमने अपने ढाबे पे भेजा बच्चे को और वहाँ से मेरा जो नंद का बेटा है जिनका ढाबा है अपना, मतलब क्वेटा होटल है उनका अपना जो ढाबे टाइप होटल होता है, जो पठानों का होता है वो वाला, तो वहाँ से फिर हमने चाय मँगा ली। कुछ मेहमान चले गए थे और जो कुछ मेहमान रुक गए थे, उनके लिए ड्राइंग रूम में ही बिस्तर लगा दिया था। कुछ बेडरूम में सो गए, कुछ ड्राइंग रूम में सो गए, तो इसी तरह सबने एडजस्ट कर लिया था। और एक ज़रूरी बात जो कि आप लोगों से कहनी है, मेरा न्यू चैनल है, इसको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहली फुर्सत में इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें दिल से थैंक यू। किचन तो काफ़ी फैल चुका था, बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे और हमेशा की तरह जो हेल्पर मैंने बुलाई थी बर्तन धोने के लिए वो नहीं आई थी, बहुत सारे वादे करके गई थी। खैर हमने किचन खुद ही क्लीन कर लिया था जितने हो सका था क्योंकि हमें खुद बहुत ज़्यादा थकन थी। और यहाँ अब्दुल्ला को ज़िद थी कि मुझे अपने ना सारी ईदी जो है वो देखना है कि कितनी मिली है। मैं कह रही थी कल देख लेंगे भई, आज ही दावत हुई है, हम भी थके हुए हैं, सो जाते हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। सारी ईदी उन्होंने गिनी, एक-एक नोट गिना, लेकिन रखवाई तो ख़ैर मेरे ही पास है, लेकिन सारा हिसाब-किताब पता है। मेरे इतने पैसे हैं, मेरे इतने रह गए हैं या जो भी खर्च हो रहे हैं उसके बाद भी मेरा अब ये है। मैंने कहा जब हम छोटे थे तो हमारी तो अम्मी ये बोलती थी, भई जो ईदी मिलेगी इसमें से इतने खर्च करना है बस, ये बता दिया जाता था। अब चाहे वो कितने ही नोट हों लेकिन उसमें से हमें उतने ही खर्च करने होते थे जो एक लिमिट बताई जाती थी। मैंने कहा और हमें ये तक नहीं पता होता था ईदी देने के बाद कि वो दोबारा मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। लेकिन आजकल के बच्चे अगर ईदी रखवा भी देंगे तो इतनी बार पूछते हैं कि मैंने अब्दुल्ला से बोला अल्लाह के वास्ते बस कर दो, रखी हुई है, कोई खर्च नहीं कर रहा। अब्दुल्ला की ईदी तो मेरे पास थी, मैंने रख ली थी, लेकिन जो मेरे बड़े बेटे हैं उनकी ईदी उन्हीं के पास। पैसे ज़्यादा थे क्योंकि बाहर उनके चाचू रहते हैं, उनकी फूफी रहती हैं बाहर, तो उन्होंने भी काफ़ी ईदी उन्हें भेजी थी। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप पैसे मेरे पास रखवा दें, दोनों अलग-अलग, दोनों के अलग हैं, मिक्स नहीं होंगे और जिसको जो मँगवाना होगा एक तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या मँगवाया है और मैं पैसे अपने हाथ से दूँगी। तो उन्होंने अपनी ईदी मेरे पास रखवा दी थी। वैसे भी बच्चों को ईदी मिलने की बहुत खुशी होती है। मुझे भी जब अपना बचपन याद आता है तो ये याद आता है कि जब ईदी मिलती थी उसकी एक अलग ही खुशी होती थी कि इससे मिलेगी, मामू से मिलेगी, तो अम्मी से मिलेगी। तो यही होता था कि हमारी कितनी ईदी है। मैं और मेरी कज़िन्स बार-बार ईदी गिना करते थे कि हमारी ईदी कितनी हो गई। और अभी भी जब मुझे ईद पे कोई ईदी देता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो मेरे मियाँ मुझे ईदी दें या मेरी नंद मुझे ईदी दें, मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ की कि मुझे ईदी मिल रही है। बेशक कितने ही पैसे मेरे पास हों, लेकिन वो खुशी कुछ अलग ही है। चलें जी वीडियो का करते हैं अब एंड। इस दफ़ा वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है। दरअसल शेयर करने वाली चीज़ें ज़्यादा थीं, ईद की खुशियाँ, ईद की दावत, ईदियाँ और सब बताना आप लोगों के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फ़ैमिली को भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय।